बोलो शंकर भगवान की जय। पवित्रं पावनासनम् आपदाहरति नित्यं आपक तो हुआ चंदन है आज ब्रजवासी वाला। अब तो बात ही नहीं करता। हो गया दक्षिणा। जय हो गया। अच्छा अच्छा जी देखने वाले लाइन में लग गए जी वैसा जल्दी जल्दी कर दो बेटा। प्रत्येक कथा चरित्र पुराण जो भी हम धर्मार्थ के लाभ के लिए उसका पाठन करते हैं तो उससे पहले हमें एक कथा सुनाई जाती है, उसका महात्म्य ये हमेशा याद रखें। जैसे बहुत से लोगों को ये मन में शंका रहती है कि भाई जो सत्यनारायण की कथा सुनी वो कथा कहाँ गई, कथा कहाँ है, कौन सी है वो कथा। ये तो आपने ये बताई कि सर ये तो कलावती थी, लीलावती थी, ये थी, वो थी, मूरध्वज थे, लेकिन वो कथा कहाँ है जो कथा इन्होंने सुनी थी। तो इस बात को समझिए कि हर कथा से पहले उस कथा का महात्म्य, महान होने की कथा, वो महान क्यों है, वह महात्म्य कहलाता है। आप जो सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं उसका अर्थ है वो कथा महात्म्य है। उस व्रत को करने से, उस पाठ को पढ़ने से, उस जप को करने से क्या लाभ होते हैं, यह जो महात्म्य है वही आपकी महात्म्य कथा होती है। तो यहाँ पर भी जो हम आज कथा का श्रवण कर रहे हैं वो कथा भी महात्म्य है कि चतुर्दशी, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि व्रत का विधान है। और उस शिवरात्रि व्रत में ये प्रत्येक माह होगी तो साल में 12 पड़ेंगी। ठीक है। अब जो फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष आएगा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में, मतलब याद रखें होली से पहले वाला जो पक्ष आएगा उस पक्ष में चतुर्दशी जो कहलाएगी उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। इन 12 में से ये सबसे विशेष है महाशिवरात्रि। और इस महाशिवरात्रि में शंभु और उमा पार्वती इन दोनों के विवाह का हम उत्सव मनाते हैं। तो इसका जो विधान है सुबह उठ के लोटा चढ़ाने का, खैर आप लोग सब लोग पूजा करते हैं या सुबह के समय उठ के वो करें, लेकिन जो विशेष विधान है जो यहाँ पर हो रहा है वही विशेष विधान है कि सायंकाल पूरे दिन व्रत करके और सायंकाल से लेकर और 4 प्रहरों की 4 बार भगवान शिव का अभिषेक सहित पूजन कर्म करे। अगले दिन सुबह जब पूजन खत्म हो जाए उसके बाद में स्नान ध्यान करके, उत्तर पूजन करके, ब्राह्मण भोजन करा करके और उसके बाद व्रत का पारण करें। यहाँ तक इतना लंबा शिवरात्रि के व्रत का काम है। तो ये जो महात्म्य है उसकी कथा मैं शिव पुराण में से सुना रहा हूँ। और इस सभी पुराणों के कहने वाले जो हैं वो सूत जी महाराज हैं। सूत जी महाराज का अर्थ है कि सूत एक विशेष प्रकार के लोग हुआ करते थे जो गांव-गांव, नगर-नगर घूमा करते थे और लोगों को अलग अलग तरीके की कहानियाँ, कथाएं, महात्म्य ये सब चीज़ें सुनाया करते थे। बाहर से नारद जी ने, सनत कुमार जी ने और ऊंचे ऋषियों ने उनको सुनाया, फिर जो सूत लोग होते थे वो गांव-गांव में जाकर सबको सुनाते थे। तो आज हम यही महात्म्य कथा पढ़ेंगे। चतुर्दशी महात्म्य की कथा क्या है। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन और शिवरात्रि व्रत की विधि एवं इसकी महिमा का वर्णन। अब हमने आज जो उपाय किया है, ये जो पूजा करी है, इसकी क्या महिमा है, इसका सबका पाठ करेंगे। बोलिए श्री पार्वती वल्लभ महाशंकर की जय। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिवजी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से
भक्तजनों का भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। भोग अर्थात इस भूलोक में चीजों को भोगना और उसके बाद में इस यहाँ से जब जाएं उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति करना। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वही बात मैं आपको सुना देता हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। शिव के व्रत द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन सर्वथा निषेध है। ये चतुर्दशी का व्रत है। पुरुषों के दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। यहाँ एक बात और समझ लें, द्विज का अर्थ मात्र ब्राह्मण नहीं है। द्विज जिन्होंने भी उपनयन संस्कार कराया है, गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं, जिनका द्वितीय जन्म आचार्य के गर्भ से हुआ है, वो सभी द्विज हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये 4 व्रत, मतलब ये 4 संकल्प अगर ले लें तो ये शिव के 4 व्रत हैं। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो यह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन 4 में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में, माघ मास हमारे यहाँ 2 तरीके की पद्धतियां हैं, पूर्णांत और अमावस्यांत। तो उसमें माघवान, ये फाल्गुन मास, माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसका ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता दे रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को बिल्कुल अपने पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। क्या संकल्प करे? देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव, तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति, कामाद्याः शत्रवो मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैवि। हे देव देव महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो
उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री रख दे। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन प्रारंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा महादेव जी की पूजा करे। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्तिभाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। ये जो महात्म्य है उसी का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस प्रकार व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान श्री शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। कैसे प्रार्थना करे? नियमो यो महादेव कृतश्चैव तदाज्ञया विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमं व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु ममोपरि। तो जो जिस तरीके से हमने संकल्प लिया था उसी संकल्प का याद करते हुए, उसी संकल्प का स्मरण करते हुए अपने पूजा और व्रत के जो अनुष्ठान किया है उसका विसर्जन करते। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट करें। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्त को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करे। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा पंचोपचार से सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करे। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करे। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप कराकर वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करे। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करे, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें।
धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर प्रारंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करे, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी का पूजन करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव जी की अर्चना करे। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करे। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के ही समान करे, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का प्रयोग करे और आक के फूल चढ़ाए। उसके बाद नाना प्रकार के धूप और दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाए। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करे। तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे और तीसरे प्रहर के पूरा होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन आदि विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जाप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करे। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराए, नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। तावकस्त्वग्प्राणस्त्वश्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधेति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानाद्यति वा ज्ञानाज्जप पूजादिकं मया कृपानिधित्वां जज्ञात्वैव भूतनाथ प्रसीद मे। अनेनैवोपपासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देव शंकर सुखदायक। कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मां भूतस्य कृते जन्म यत्र त्वं नहि देवता। सुखदायक कृपादिनाथ शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। मेरा यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुलदेव में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया हो उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों,
भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। इसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। तो ये कथा हुई कि कैसे शिवरात्रि का व्रत और पूजन करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, कैसे उसमें कार्य करना चाहिए। अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि है कि जब आपने शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान कर लिया, कई शिवरात्रियां कर ली, तब आप उसका उद्यापन कैसे करेंगे, उसकी विधि। ऋषि बोले, सूत जी अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाए, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगतोभद्र मंडल की रचना करे अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे। वहां प्राजापत्य नामक कलशों का स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करे। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। यह प्रतिमा 1 तोले अथवा आधे तोले की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके सामर्थ्य के अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करे। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करे और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करे। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करे। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करे। देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि मया भक्त्यानुसारेण व्रतमे तत्कृतं शिव न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात् तव शंकर अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु ते कृपया सफलं तव शंकर। देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार और प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। अब एक कथा आती है महात्म्य में कि अनजाने में जानबूझकर आपने संकल्प करके जो उद्यापन किया, व्रत किया, उसका तो फल आपको मिलेगा ही, लेकिन अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की कैसी कृपा हुई थी उसके बारे में बताया गया। तो ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया? तो सूत जी बोलते हैं, ऋषियों तुम सब लोग सुनो,
मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म, धार्मिक कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को तो जानता नहीं था। इसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उसके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैवी योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। उससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका और मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा घर जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मनी मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, इसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस हिरनी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हुई। उस पूजा के महात्म से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोलने लगी। मृगी बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा कि आज मेरे कुटुंब में लोग भूखे हैं, अतः तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। व्याध का यह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर हिरनी बोली, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार करके उसने वहां इस प्रकार कहा। तो वो हिरनी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर दोबारा तुम्हारे पास लौटकर आ जाऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या मत समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों का जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि यहां पर लौटकर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा,
अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वे मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देख पूछा, वनेचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, व्याध, मेरी बात सुनो। मैं धन्य हूं, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊं। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म के ऊपर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे, अगर मैं तुम्हारे पास लौटकर न आऊं। सूत जी कहने लगे, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाने पर चकित हो व्याध तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब होता देखकर व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा। वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार से बोला। हरिण बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ तुम्हारे पास वापस लौटाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक मतलब झूठ बोलने वाले अभी तक यहाँ लौट कर नहीं आए हैं। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले तो जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? 3 तो चले गए वापस। मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुन। मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना हो। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है,
अभक्ष भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। अभी तक आपने ये तीनों जितनी बातें सुनी वो सब महापातकों की श्रेणी में है, तो उन सबको न करना ये उद्देश्य है कथा का। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, अच्छा जाओ शीघ्र लौट कर आना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। वो तीनों जो मृग थे अपने आश्रम पर पहुंच गए। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चित किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। अब अगर एक ही वहां पर मरता तो एक ही मरते, बाकी दो बचते और बच्चे भी बचते। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि तीनों के तीनों, अब तो तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम तीनों व्याध के पास जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों ने अब यहाँ पर जब मिल गए, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की और उन्होंने ये निर्णय किया कि हम तीनों को ही वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जो बड़ी मृगी थी उसने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? हे प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहो। उसकी यह बात सुनकर जो छोटी मृगी थी वो बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम दोनों लोग यहीं रहो। यह सुनकर जो मृग था, मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर उनके वे सब बच्चे भी उनके पीछे पीछे व्याध के पास जाने लगे। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसे तो लगा कि तीन तो ये आए और इनके साथ बच्चे भी आए। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव की चौथे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो और हमारा वध करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वदा आदरणीय हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर परोपकार में ही लगा रखे हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाला पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपना और अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन दिया तथा कृपा पूर्वक उसे शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से बोले, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया ये कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर गया। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग
भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी श्रृंगवेरपुर में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करके उसका सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। बिना जाने बूझे एक भील ने, जिसने हमेशा पापाचरण किया था, उसने बिना जाने बूझे व्रत का उपाय कर लिया, अनुष्ठान कर लिया और उसको मोक्ष मिल गया। तो जो सामान्य लोग हैं उनके लिए तो ये अति सुकृत है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप है, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? तो यह बात सूत जी ने महर्षियों को सुनाई और शिव जी ने अपने भक्तों को, विष्णु जी को ये बात सुनाई थी कि किस तरीके से चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उसके करने से एक पापात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से हम सब लोग, जैसे आज हमने संकल्प करने के बाद में एक जग में ले आना। कई द्रव्यों से भगवान का पूजन यजन किया है। रात भर जागरण करने के पश्चात कल सुबह व्रत का पारण करके और इस व्रत का जो महात्म्य है उसको सुन करके हमें समझ में आए कि हमने क्या किया है। यहाँ एक बात और बताऊंगा कि शंकर जी का एक नाम है पशुपति। पशु का अर्थ जो है, पशु का अर्थ है जो पाश में आबद्ध है। जैसे आपने देखा है कुत्ते को जब घुमाने ले जाते हैं तो उसके गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है। तो हम सब पशु हैं, हमारे भी गले में एक पाश बंधा हुआ है। वो पाश किसका है? वो यम पाश पड़ा हुआ है हमारे गले में। यमराज बार बार हमारे प्राणों को इस शरीर से निकाल लेता है और फिर दोबारा इस प्राण को शरीर में डाल देता है। ये इसी चक्कर में हमको घुमाता रहता है। जैसे भैंस को, गाय को, बकरी को, कुत्तों को इस तरीके से घुमाने के लिए रोज ले जाया जाता है, इसी तरीके से हम इस शरीर में रोज यम के द्वारा घुमाए जाते हैं। इस पाश की मुक्ति का जो साधन है, इस पाश को जिस तरीके से मुक्त किया जाता है, मोक्ष का मतलब है पाश का टूट जाना। मोक्ष का अर्थ है उस पाश का टूट जाना। इसका अर्थ कि अब यम आपको परेशान नहीं करेगा। तो उस मोक्ष का साधन, इस भोग का साधन इस संसार में ये चतुर्दशी का व्रत है और महाशिवरात्रि का व्रत है। इसी के साथ कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। हर